दब्बं जिनवरवसेन जेनने दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शिरसा। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाहुनं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री नेमीचंद सिद्धांत देव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जनवाणी माता की। गाथा नंबर 35 की टीका पढ़ते हुए हमने इसमें संवर के जो हेतु हैं उन संवर के हेतु में अनुप्रेक्षाओं कथन चल रहा है, और अनुप्रेक्षाओं के कथन में एकत्व अनुप्रेक्षा कल हमने समझ ली थी। आज उसके आगे अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं। पूर्वोक्त देह बंधुजन सुवर्ण आदि अर्थ और इंद्रिय सुख आदि कर्मों के अधीन है। तो ये शरीर हमारे बंधुजन सोना चांदी आदि पैसा इंद्रिय सुख आदि ये सब किसके अधीन है? कर्मों के अधीन है। इसी कारण विनाशशील तथा हे भी है। जो कर्मों के अधीन होता है वो विनाशशील है, छोड़ने योग्य है। क्योंकि आज किसी कर्म का उदय है तो प्राप्त हैं, और अशुभ कर्म का उदय आएगा तो छूट जाएंगे, विनाशशील है। और जो हमारे से छूट जाए वह अपना है ही नहीं, क्योंकि अपना अपने से कभी दूर नहीं होता। जो अपने से दूर हो वो अपना है ही नहीं। तो इसीलिए जो अपने हैं नहीं उनमें क्या राग करना, उनको हे मानो, छोड़ने योग्य है। इसी कारण इस कारण टंकोत्कीर्ण गायक स्वरूप एक स्वभाव से नित्य सब प्रकार उपादेय भूत निर्विकार परम चैतन्य चित चमत्कार स्वभाव रूप जो निज परमात्म पदार्थ है, निश्चय न की अपेक्षा उससे भी सब देहादि भिन्न है। आत्मा भी उससे भिन्न है, ये बात समझनी है। भिन्न मान अन्यत्व भावना है। अन्यत्व सब मुझसे अन्य है, मैं अलग हूँ और सब मुझसे अलग हैं। ये भावना यहाँ बताई जा रही है कि मैं कैसा हूँ? टंकोत्कीर्ण कैक स्वभाव वाला। जिस प्रकार टांकी से उत्कीर्ण की गई प्रतिमा हमेशा एक जैसी रहती है, एक स्वभाव वाली, ऐसे ही एक गायक स्वभाव वाला से नित्य सब प्रकार उपादेय भूत निर्विकार, सभी प्रकार से उपादेय माने ग्रहण करने योग्य निर्विकार हूँ। परम चैतन्य चित चमत्कार स्वभाव रूप। तो अपने अंतरंग में परम चैतन्य चित चमत्कार का मतलब अपने अंतरंग में ही आनंद, चित चमत्कार, अपने अंतरंग में ही लीनता स्वभाव रूप जो निज परमात्म पदार्थ है, उस निश्चय ने की अपेक्षा से, इस शुद्ध आत्मा की अपेक्षा से सब पदार्थ मुझसे, देह आदि शरीर आदि सब मुझसे भिन्न हैं, अन्यत्र हैं। भावार्थ है कि एकत्व अनुपेक्षा में तो मैं एक हूँ इत्यादि प्रकार से विधि रूप व्याख्यान है ना। मैं एक हूँ, एक को अहम, मैं एक हूँ। अन्यत्व अनुपेक्षा में कह रहे हैं देह आदि पदार्थ मुझसे भिन्न, ये मेरे नहीं हैं इत्यादि निषेध रूप से वर्णन है। पहले एकत्व अनुपेक्षा बताया मैं एक हूँ, अब यहाँ कह रहे हैं मैं सबसे भिन्न हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, देह आदि पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं है, सबसे रहित मैं हूँ। इस प्रकार एकत्व और अन्यत्व इन दोनों अनुपेक्षाओं में विधि निषेध रूप का ही अंतर है, तात्पर्य दोनों का एक ही है। एक में विधि बताई गई है कि मैं कैसा हूँ, मैं एक हूँ। एक में निषेध किया गया है मैं ऐसा नहीं हूँ। एक में बताया गया कि मैं कैसा हूँ, एक में बताया गया मैं कैसा नहीं हूँ। तो एकत्व अनुपेक्षा बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं एक हूँ, एक स्वभाव वाला हूँ, एक क्या एक स्वभाव रूपी हूँ, शुद्ध चैतन्य
निरंजन निर्विकार स्वरूपी हूँ, ऐसा मैं हूँ। एकत्व भावना बता रहे हैं, अन्यत्व भावना बता रहे हैं, मैं इनसे रहित हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं उनसे भिन्न हूँ, सबसे रहित अपने आप को। तो निषेध रूप है और एक विधि रूप है। विधि और निषेध रूप ही कथन होता है। एक बार में एक ही चीज़ कथन कर पाते हैं, या किसी का विधि कर लो या किसी का निषेध कर लो। एक न एक गौण रहता है। जब किसी की विधि बता रहे हैं तो निषेध गौण होता है, निषेध बता रहे हैं तो विधि गौण रहती है। अर्पित अनर्पित सिद्धे, है ना। तो इस प्रकार ये दोनों अनपेक्षाओं का तात्पर्य एक ही है कि एक को अहम निर्मा सिद्धो ज्ञानी योगिंद गोचरा वाया संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। मैं एक हूँ, निर्मा, समस्त ममत्व से रहित, शुद्ध हूँ। मोह संसारी आत्मा में होता है, शुद्ध आत्मा में नहीं। निर्ममा, ममत्व से रहित। एक को हम निर्मा शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगिंद्र गोचरा, ज्ञानी हूँ, परम ज्ञान भाव स्वरूपी हूँ, योगिंद्र। और मैं योगिंद्र गोचरा मतलब मैं योगी हूँ और इंद्रियों के अगोचर हूँ। परम योगी, इंद्रियों के अगोचर। भाया संयोगजा भावा, भाई के जितने भी संयोग के भाव हैं, मत्ता पि सर्वेपि सर्वथा, वो मुझसे सर्वथा भिन्न हैं। ये अन्यत्व आ गया। ऊपर एकत्व बताया, नीचे अन्यत्व बता दिया कि भाई के जितने भी संयोग के भाव दिखाई दे रहे हैं, ये शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, व्यापार, सब अन्यत्व है। कोई मेरा नहीं है, सबसे भिन्न हूँ। तो इस प्रकार दोनों ही कथन इस गाथा में कहे गए। इसीलिए आगे कहते हैं दुखादि याद थी। दुख संयोग भागित्वम, दुख संयोग भागित्वम संयोग आदि देही नाम। जितने भी संयोग आदि देही नाम, शरीर आदि चीजें हैं, है ना, वह सब किसके लिए है? दुख संयोग भागित्वम, सब दुख के कारण है। इसीलिए त्यजाय मेनम तथा सर्वम, इसलिए इन सबको त्यजाय मेनम, त्याग करो, मनोवाय काय कर्म भी, मन वचन काय से, तीनों मन वचन काय से इन सब दुख देने वाले संयोग को अपने आप से दूर करो। ये अन्यत्व अनपेक्षा का तात्पर्य है। आगे इसके अशुचित्व अनपेक्षा कहते हैं। अशुचि भावना, सब प्रकार से अपवित्र वीर्य और रज से उत्पन्न होने के कारण बसा, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं हैं। इन अपवित्र 7 धातु में होने से, नाक आदि 9 छिद्र द्वार होने से, स्वरूप से भी अशुचि होने के कारण, तब मूत्र, विष्ठा आदि अशुचि मलों की उत्पत्ति का स्थान होने से ही यह देह अशुचि नहीं है, किंतु यह अपने संसर्ग से पवित्र सुगंध, माला व वस्त्र आदि में भी अपवित्रता उत्पन्न कर देता है। इसलिए यह देह अशुचि है। तो देह हर जगह अशुचि, अपवित्र, अशुद्ध है। कितना भी तुम इसमें इत्र लगा लो, सेंट लगा लो, कुछ भी, माला पहन लो, सुगंधित वस्त्र पहन लो, कुछ देर बाद शरीर के संपर्क में आते ही सब बदबूदार हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ऐसा ये शरीर है, 7 धातुओं से बना हुआ। 9 द्वार भय घिनकारी, अस देह करें कमयारी। जिसमें 9 द्वार घिनकारी बहते रहते हैं, उस देह से कैसे यारी करें। तो ऐसे 9 छिद्र द्वार जो निरंतर अशुचि, मूल, विष्ठा आदि मलों के उत्पत्ति स्थान हुए, इसीलिए ये शरीर अशुचि नहीं है मात्र इन सब चीज़ों से ही, बल्कि इसलिए भी अशुद्ध है क्योंकि शुद्ध पदार्थों की अशुद्ध कर देती है। तो इससे बड़ी अशुद्धि क्या होगी। तो ये हमारा शरीर सबसे बड़ा अशुद्ध है। गोबर तब भी पवित्र है, गोबर तब भी पवित्र है, उसे लीप दो तो शुद्ध हो जाता है घर।
सब में होते हैं। गाय का गोबर शुद्ध है। गाय का गोबर वास्तु के अनुसार समस्त दोषों का नाश करने वाला है, इसीलिए घर के बाहर सब लोग गाय के गोबर को लीप करते हैं। तो गोबर तब भी शुद्ध है शरीर से। यदि हमारे शरीर पर गोबर लग जाए तो हम नहाते हैं, धोते हैं, लेकिन वो गोबर तब भी शुद्ध है क्योंकि उसकी पवित्रता मानी गई है ना। तो वो तो बाहर की शुद्धि है। अब पवित्रता बतलाते हैं। यह शुद्धि बता दी, अपवित्रता इस शरीर की कैसे होती है। सहज शुद्ध केवल ज्ञान आदि गुण का आधार होने से और निश्चय से पवित्र होने से यह परमात्मा ही शुचि है। तो आत्मा ही शुचि है क्योंकि यह शुद्ध केवल ज्ञान आदि गुणों का आधार है, और निश्चय से मतलब वास्तविकता में यह शुद्ध है। तो शरीर के संसर्ग से होने से आज अशुद्ध है, लेकिन रियल में शुद्ध है। जीव ब्रह्म है। जीव ही में जो मुनि की चर्या होती है उसको परदे की सेवा रहित ब्रह्मचर्य जानो। तो जीव में जो मुनिचर्या है, ये मुनिचर्या क्या है? परदे की सेवा रहित, इस देह की सेवा रहित ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा में चर्या जानो। इस गाथा में कहा हुआ जो निर्मल ब्रह्मचर्य है वह निज परमात्मा में स्थित जीवों को ही मिलता है। तथा ब्रह्मचारी सदा सचौ, कहते ना ब्रह्मचारी सदा पवित्र है। इस वचन से पूर्वोक्त प्रकार के ब्रह्मचारियों की पवित्रता है। कौन से? कहते ना ब्रह्मचारी सदा शुचि, अपने आप को सदा शुद्ध मानते ब्रह्मचारी। कौन से ब्रह्मचारी सदा शुद्ध हैं? जो अपने आप में लीन हैं। ब्रह्मचर्य माने अपने ब्रह्म में चर्या जिनकी चल रही है, ऐसे ब्रह्मचारी सदा शुचि जो आत्म ब्रह्म में चर्या कर रहे हैं, लीनता को तन्मयता को प्राप्त हो गए हैं, वे ब्रह्मचारी सदा पवित्र कहे जाते हैं, न कि जो वाले घूम रहे हैं। इस वचन से पूर्वोक्त प्रकार के ब्रह्मचारियों की पवित्रता है। जो काम क्रोध आदि में लीन जीव हैं उनके जल स्नान आदि करने पर भी पवित्रता नहीं है। तो जो लोग काम वासनाओं में डूबे रहते हैं, क्रोध आदि अहंकार आदि कसायों में डूबे रहते हैं, ऐसे लोग जल से भी नहा लो, गंगा स्नान कराओ, तब भी उनकी पवित्रता नहीं होती है। क्योंकि जन्म से शूद्र होता है, क्रिया से दुष्ट कहलाता है, श्रुत से श्रोत्रिय और ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जानना चाहिए। जन्म से जीव कैसा होता है? शूद्र होता है। जब तक जन्म लिया इसने भंगी कहलाता है, और जब उसका मंदिर होता है तब वह जैन कहलाता है। और 45 दिन तक जब तक मंदिर नहीं आता, उसको अष्टमूल गुण नहीं मिलते, तब तक कौन है वो? शूद्र है। जन्म से शूद्र होता है, गंदगी के स्थान में रहकर आया है, मलमूत्र से भरे विष्ठा के स्थान में रहा है, और यहीं उन शूद्रों को मजा आता है। गंदगी साफ करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ वो रहते ही हैं उन इस स्थानों में। तो जन्म से शूद्र, और जब क्रिया करता है, नियम धर्म संयम अंगीकार करता है, दूसरा जन्म, और जब वह शास्त्र सुनता है तब श्रोत्रिय और ब्रह्मचर्य पालन करता है, तब ब्राह्मण जानना चाहिए। इस आगम के वचनानुसार परमात्मा में लीन ही वास्तविक शुद्ध ब्राह्मण है। नारायण ने युधिष्ठिर से कहा भी है, विशुद्ध आत्मा रूपी शुद्ध नदी में स्नान करना ही परम पवित्रता कारण है। विशुद्ध आत्मा रूपी नदी में
आत्मा नदी संयमो तो ही पूर्ण, ऐसी नदी जो संयम और पुण्य की तीर्थ है, उस आत्मा में स्नान करने पर ही परम पवित्रता प्राप्त होती है। लौकिक गंगा आदि तीर्थ स्थानों में स्नान करना शुचि का, पवित्रता कारण नहीं है। संयम रूपी जल से भरी सत्य रूपी प्रभाशील रूप तट और दया में तरंगों की धारक जो आत्मा रूपी नदी है, उसमें हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर स्नान करो, क्योंकि आत्मा राम अंतरात्मा जल से शुद्ध नहीं होता। अंतरात्मा तो अपने अंतरंग में डूबने पर शुद्ध होता है, आत्मा में लीन होने पर शुद्ध होता है। बहिरंग शरीर की शुद्धि भले ही कर लोगे, लेकिन अंतरंग की शुद्धि यहाँ नहीं होती है। यदि अंतरंग की शुद्धि यहाँ होती तो सारे गंगा नदी में रहने वाले मछली मगरमच्छ सब के सब मोक्ष हो जाता, क्योंकि वो तो सदैव उसी में है। तो इसीलिए कहाँ स्नान करो, किसमें? संयम जल से भरी सत्य रूपी प्रभाशील रूपी तट जिसके हैं। दोनों तट कैसे हैं? सत्य रूपी प्रभा वाले। दया में तरंगों की धारक, उसमें तरंगें उठ रही हैं, दया वाली। ऐसी नदी में संयम रूपी जल से भरी है, जिसके दोनों तट सत्य रूपी प्रभाव के वेग हैं और दया में तरंगें इसमें उछल रही हैं। ऐसी आत्मा रूपी नदी में हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर स्नान करो, ऐसा नारायण कह रहा है। क्योंकि इस नदी के स्नान से उससे अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती है, इसीलिए आत्मा को पवित्र बनाओ। शरीर को पवित्र बनाने से कोई भी असुचि भावना से रहित नहीं हुआ है, वो असुचि ही रहेगा। तो इसलिए अपने जीवन में पवित्रता लानी है तो अपने अंतरंग के भावों को पवित्र बनाना सर्वोपरि है। उसके बाद बहिरंग शुद्धि, ठीक। लेकिन बहिरंग शुद्धि भी कारण है अंतरंग शुद्धि में। जब हम लोग सो के उठते हैं, जब तक शुद्ध नहीं होते तब तक कोई भी अंतरंग क्रिया करने में मन भी नहीं लगता है। तो बहिरंग शुद्धि भी कारण है अंतरंग शुद्धि के लिए। तो दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन उस शरीर को शुद्ध मत मान लेना। वो शरीर तो अंदर से नवद्वार बहने वाला, घिनकारी नवद्वार बहने वाला स्थान है, जिसमें मल मूत्र विष्ठा बहता ही रहता है। सुबह कितने भी रात में आंखें धोकर सो, साफ करके सो, सुबह उठोगे तो कीचड़ मिलेगा ही मिलेगा, बहता ही रहता है। कान में उंगली डालो तो मल निकलेगा ही निकलेगा, नाक में डालोगे नाक से निकलेगा, मुंह में तो भरा ही रहता है कफ थूक। तो इस प्रकार मलमूत्र के स्थान ऐसे 9 घिनकारी द्वार बहते ही रहते हैं। 7 धातुओं से बना हुआ है अंतरंग में, तो वो तो अशुचि है ही, लेकिन इससे पवित्र जिसमें है आत्मा, उस आत्मा को पवित्र करो। ये कभी पवित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये सब कूट कूट कर इनसे ही निर्मित हुआ है, ये अपवित्र पदार्थों से। आगे इसके आश्रवन अपेक्षा कहते हैं। जैसे छेद वाली नाव समुद्र में डूबती है, उसी तरह इंद्रिय आदि आश्रव द्वारा यह जीव संसार समुद्र में गिरता है, डूबता है। यदि छेद रहेगा, पानी भरता जाएगा, नाव डूब जाएगी। ऐसे इंद्रियों के विषयों में हम आसक्त रहेंगे तो कर्मों का आश्रय होता रहेगा और संसार में हम डूब जाएंगे, पतित हो जाएंगे। तो इंद्रिय विषय, संसार के रागी संबंध, इनमें डूबे रहेंगे तो पतित होना निश्चित है, तय है। अतीन्द्रिय निःशुद्धात्म ज्ञान से विलक्षण स्पर्शन, रसना, नाक, नेत्र और कान, ये 5 इंद्रियां हैं जो अतीन्द्रिय निःशुद्धात्म ज्ञान से रहित है। ये
इंद्रिय रूपी ज्ञान कराती हैं, और अतीन्द्रिय निःशुद्धात्म ज्ञान से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है, ये उससे विलक्षण है। परम उपसम रूप परमात्म स्वभाव को क्षोभित करने वाले, तो जो हमारा परम उपसम रूप परमात्म स्वभाव है उसको क्षोभित करने वाले, उसको नष्ट करने वाले उस स्वभाव को कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय कही जाती हैं। राग आदि विकल्पों से रहित ऐसे शुद्ध आत्मा अनुभव से प्रतिकूल, तो जो आत्मा कैसी है? राग आदि विकल्पों से रहित है, शुद्ध आत्म रूपी है, ऐसी इससे भी प्रतिकूल जो भाव है हमारे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 में प्रवृत्ति रूप 5 अव्रत हैं। क्रिया रहित निर्विकार आत्म तत्व से विपरीत हमारी आत्मा कैसी है? क्रिया रहित निर्विकार, जो आत्म तत्व है उससे रहित, मन वचन काय के व्यापार रूप जो शास्त्र में कही हुई सम्यक क्रिया, मिथ्यात्व आदि 25 क्रियाएं हैं, इस प्रकार इंद्रिय कसाय अव्रत क्रिया रूप आश्रमों का स्वरूप जानना चाहिए। इन सब चीज़ों से आश्रव होता है, शुभ और अशुभ। जैसे भाव वैसा आश्रव, जैसी क्रिया वैसा आश्रव। तो यहाँ कहा जा रहा है, जैसे समुद्र में अनेक रत्नों से भरा हुआ, इसमें रत्न बहुत सारे हैं लेकिन छिद्र हो गया है जिस जहाज में, उसमें जल के प्रवेश से डूब जाता है, समुद्र के किनारे को प्राप्त नहीं हो पाता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अमूल रत्नों से पूर्ण जीव रूपी जहाज इंद्रिय आदि आश्रमों द्वारा कर्म रूपी जल का प्रवेश हो जाने पर संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है। केवल ज्ञान अव्यवहार सुख आदि अनंत गुण में रत्नों से पूर्ण व मुक्ति स्वरूप बेलापत्तन को यह जीव नहीं पहुंच पाता। बेलापत्तन संसार समुद्र के किनारे, इन्हें कहते हैं बेलापत्तन, संसार समुद्र के किनारे का नगर, नाम नया नाम आया है बेलापत्तन, को यह जीव नहीं पहुंच पाता। इत्यादि प्रकार से आश्रवगत दोषों का विचार करना आश्रव अनपेक्षा है कि हमारे जीवन में सुबह से उठते ही रात्रि में सोते तक और सुबह पुनः उठने तक आश्रव 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 जारी है, चलता ही रहता है। शुभ या अशुभ, शुभ चल रहा है वो फिर भी ठीक है, वो भी हेतु है, साधन है संसार से पार होने में। लेकिन अशुभ चल रहा है ये तो पूर्ण रूप से हमारा घातक है, गिराने वाला है। तो हमें अपने जीवन में सबसे पहले अशुभ आश्रव से बचने पर ध्यान देना है। यदि अशुभ आश्रव से बचने पर ध्यान नहीं दिया तो पतन निश्चित है, संसार बहुत बड़ा है, ये सोचना चाहिए। उन्हीं जीवों के परिणाम सदैव अशुभ में डूबे रहते हैं। इस प्रकार आश्रव अनपेक्षा कथन करते हुए कि सुबह से लेकर अभी तक हम कहाँ कहाँ अशुभ क्रियाओं में डूबे रहते हैं, कितना अशुभ परिणाम करते हैं, इस प्रकार अपने भावों को खोज करो, आश्रव अनपेक्षा को प्राप्त होकर आश्रव से बचो। ये बात इसमें समझाई जा रही है। अब आगे संवर अनपेक्षा कहते हैं। वही समुद्र का जहाज अपने छेदों के बंद हो जाने से जल के ना घुसने पर निर्विघ्न बेलापत्तन को प्राप्त हो जाता है। तो वही समुद्र का जहाज यदि छेद को बंद कर दो तो निर्विघ्न बेलापत्तन किनारों के नगर को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जीव रूपी जहाज अपने शुद्धात्म बल से इंद्रिय आदि आश्रव रूप छिद्रों के मुड़ जाने पर कर्म रूप जल न घुस सकने से केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रत्नों से पूर्ण मुक्ति रूप बेलापत्तन को निर्विघ्न प्राप्त हो जाता है। ऐसे संबर के गुणों के चिंतन रूप संबर अनपेक्षा जाननी
चाहिए। संबर अनुपेक्षा के अंतर्गत संबर अनुपेक्षा आ गई। संबर का ही व्याख्यान चल रहा है, संबर पदार्थ का, और उसके अंतर्गत संबर अनुपेक्षा चल रही है। संबर के अंदर संबर। अब निजरा का प्रतिपादन करते हैं। तो संबर के बारे में तो बता ही रहे हैं कि क्या क्या हमें करना है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा मुख्य रूप से नहीं बताया है। निर्जरा, जैसे किसी मनुष्य के अजीर्ण होने से पेट में मल का जमाव हो जाने पर वह मनुष्य आहार को छोड़कर मल को पचाने वाले, जठराग्नि को तीव्र करने वाले हरण आदि औषधि ग्रहण करता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? पेट में अजीर्ण हो जाए तो मल का जमाव हो जाता है, और मल का जमाव हो जाए तो फिर विपिन भैया को बुलाया जाता है कि हड़ भैरा आमला लेके आओ, औषधि ग्रहण कराओ। जब उस औसत से मल पक जाता है, गल जाता है, अथवा पेट से बाहर निकल जाता है, तब वह मनुष्य सुखी होता है। उसी प्रकार यह भव्य जीव भी अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार के स्थानभूत मिथ्यात्व राग आदि अज्ञान भावों से कर्म रूपी मल का संचय होने पर मिथ्यात्व राग आदि को छोड़कर जीवन मरण में, लाभ अलाभ में, सम दुख आदि में समभाव को उत्पन्न करने वाले कर्म मल को पकाने वाला तथा शुद्ध ध्यान अग्नि को प्रज्वलित करने वाला जो परम औषध के स्थानभूत जिन वचन रूप औषध है उसका सेवन करता है, उससे कर्म रूपी मलों के गलन तथा निजरण हो जाने पर सुखी होता है। तो सुख का कारण क्या है? कर्मों का गलना, कर्मों का क्षय होना। तो वो किससे होता है? कौन सी औषधि के खाने से? जिन वचन रूप औषधि, जैन भगवान के वचनों की औषधि रूप का रसपान करने पर यह व्यक्ति कर्म रूपी मलों का गलन करते हुए उसका निजरण कर देता है। सब उसका विरेचन हो जाता है। किसका? कर्मों का विरेचन सब हो जाता। क्या बोलते? विरेचन, दीपन, पाचन, भवन सब हो जाता है। किससे? किससे? जैन भगवान के वचनों का रसपान करने से। पंचकर्म से हो ना हो, लेकिन इनसे जरूर हो जाता है। तो ये मन को साफ करने वाला है। जब मन शुद्ध होता है तभी यह जीवन शुद्ध हो पाता है। जिसका मन शुद्ध नहीं, उसका जीवन भी शुद्ध नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है। क्योंकि कहा गया है, का शुचिरियः, इस संसार में शुचि कौन है, पवित्र कौन है? यस्य मानसं शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है वही पवित्र है। जिसका मन शुद्ध नहीं, वो कितना भी तपस्वी हो, कितना बड़ा महान ज्ञाता हो, लेकिन वो पवित्र नहीं है। पवित्र वही है यस्य मानसं शुद्धम। मन शुद्ध होता है जिन वचन रूप औषधि का रसपान करने पर। इसीलिए उसका जो रसपान करता है वही अपने कर्म मल को निर्जरण कर देता है, वमन कर देता है और सुखी हो जाता है। जैसे कोई बुद्धिमान अजीर्ण के समय जो कष्ट हुआ उसको अजीर्ण चले जाने पर भी नहीं भूलता और अजीर्ण पैदा करने वाले आहार को छोड़ देता है, जिससे सदा सुखी रहता है। उसी तरह ज्ञानी मनुष्य भी दुखी मनुष्य धर्म में तत्पर होते हैं। इस वाक्यानुसार दुख के समय जो धर्म रूप परिणाम होते हैं उनको दुख नष्ट हो जाने पर भी नहीं भूलता। तत्पश्चात निज परमात्मा अनुभव के बल से निर्जरा के लिए देखे सुने तथा अनुभव किए हुए भोग वांछा आदि रूप विभाव परिणाम के त्याग रूप संवेग तथा वैराग रूप परिणामों के साथ रहता है। संवेग वैराग्य लक्षणम कथ्यते, कहते हैं क्या है? धर्म में, धर्म के फल में
और दर्शन में जो हर्ष होता है सो तो संवेग है। संवेग का अर्थ धर्म करने में, धर्म के फल को प्राप्त करने में, और दर्शन में जो हर्ष है, आनंद उल्लास है, वो संवेग भावना है। 16 कारण भावनाओं में आती ना संवेग भावना, वह है। और संसार देह तथा भोगों से विरक्त भाव है सो वैराग्य है। और यही संवेग और वैराग्य किसके कारण है? निद्रा के कारण है। और जगत का स्वभाव का चिंतन करना और संवेग भावना भाना, ये दोनों किसके कारण है? वैराग्य के कारण है। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, वैराग्य के लिए क्या करना है? जगत के स्वभाव का चिंतन करो, जगत कैसा है। सब स्वार्थी है, मतलब ये जब तक मतलब सिद्ध हो रहा है तब तक आ रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं पूछता किसी को। तो जगत के स्वभाव का चिंतन करो, जगत कैसा है। कोई किसी का अपना नहीं होता है। माता पिता भी तभी तक सुहाते हैं जब तक उनके शरीर से वो अपना खुद का काम कर लेते हैं। उनका काम हमें करना पड़े तो वो भी नहीं सुहाते। जब तक वो हमारा काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को देख रहे हैं, कुछ देर हमारे बच्चों को संभाल लेते तो हम दूसरा काम कर लेते हैं, तब तक माता पिता भी अच्छे लगते हैं। इस वक्त वो इस योग भी नहीं रहे तो वो भी अच्छे लगते हैं। दुनिया का स्वभाव ऐसा ही है, जगत का स्वभाव ऐसा ही है। स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक अपना है, नहीं तो कोई अपना नहीं है। तो ऐसे इस दुनिया के स्वभाव को जानकर दुनिया को त्यागो, वैराग्य को प्राप्त होते हैं जगत के स्वभाव से, संवेग भावना से। तो संवेग भावना 2 प्रकार की है, संवेग और निर्वेग, निर्वेद दोनों को ले लेते हैं, तब वहाँ पर संसार शरीर भोगों से विरक्ति निर्वेद है। और धर्म के फल में हर्ष होना संवेग है। इन दोनों को जो प्राप्त होता है वो वैराग को प्राप्त होता है, क्योंकि जब से उस धर्म में और धर्म के फल ज्ञान आदि अनुभव आदि में आनंद आएगा तभी तो वैराग की ओर बढ़ेगा। तो दोनों कारण किसके हैं? वैराग के होते हैं, उससे निर्जरा होती है। ये बात समझना चाहिए। अब इसके आगे लोक अनुपेक्षा का प्रतिपादन करेंगे कल। ये है सबसे बड़ी लोक अनुपेक्षा। संवेग धर्म व धर्म के फल में हर्ष होना, धर्म करने में और धर्म के फल में दर्शन में हर्ष होना। और निर्वेद संसार शरीर भोगों से विरक्त होना निर्वेद है, जो वैराग्य में हेतु है। ठीक है। अथ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्योनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वेहम।